दोस्तों अचानक ऐसा क्या हो गया है जिस पर राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे आपस में भिड़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर गए थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले ही दोनों की मुलाकात होती है, राज ठाकरे के घर पर एकनाथ शिंदे जाते हैं और अब खबर आ रही है कि दोनों के बीच में सियासी उठापटक शुरू हो गई। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल से बताता हूं कि अचानक हुआ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का आज चौथा दिन है। मनोज जरांगे कुणबी समाज के लिए 10% आरक्षण की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वहीं आंदोलन बढ़ने के साथ साथ अब राजनीतिक जो बयानबाजी है, सियासी बयानबाजी है, वो भी बढ़ती चली जा रही है। आंदोलन के तीसरे दिन यानी कि 31 अगस्त को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें पूरी जानकारी जुटानी चाहिए थी। राज ठाकरे ने क्या टिप्पणी की वो भी बताएंगे। पहले एक बार एकनाथ शिंदे क्या कहना है पहले वो आपको बता। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर डटे हैं। तब तक आंदोलन न छोड़ने का ऐलान किया है जब तक मराठा समाज को ओबीसी कोटे में आरक्षण नहीं मिल जाता। सतारा जिले के डेरे गांव में गणेश उत्सव के दौरान पत्रकारों से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे को यह भी जानना चाहिए कि 2014 और 19 के दौरान देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया था, जबकि यह कानून हाई कोर्ट में टिक पाया था। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि SC/BC श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया था। इसके अलावा कुणबी संदर्भों को ढूंढने के लिए जो समिति बनाई गई उससे मराठा समाज को लाभ मिला, ये बात कहना है। मुख्यमंत्री शिंदे जो है वो कहते हैं कि जो शिवसेना के अभी यूबीटी पक्ष के तो प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना वो अलग है, तो उनके सहयोगी जो मंत्री हैं उदय सामंत और दादा भूसे का भी समर्थन उनको मिल रहा है। दोनों नेताओं ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में न केवल मराठा समाज को 10% का आरक्षण मिला बल्कि खाली पदों पर जो नियुक्तियां की गई वो भी नियुक्ति जो है वो भरी गई। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे का काम मराठा समाज के लिए ऐतिहासिक रहा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे को उनके नेता सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और उनकी जो इमेज है वो उसको बढ़ा चढ़ा करके और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय महायुति के ऊपर विपक्ष हमलावर है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल मुंबई में है और मराठा आरक्षण को लेकर के लगातार देवेंद्र फडणवीस सरकार से मांग कर रहे हैं। अब महायुति में शामिल दोनों दल, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है, तो अब इस तरीके से जवाब आ रहे हैं। अब बता दें आपको कि इसके जवाब में राज ठाकरे ने कहा था कि जरांगे का आंदोलन क्यों भड़का है, फिर इसका जवाब सिर्फ एकनाथ शिंदे ही दे सकते हैं। उनसे जब मीडिया ने बातचीत की, राज ठाकरे मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनसे भी सवाल पूछा गया मराठा आरक्षण को लेकर के। तब उन्होंने कहा था कि मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन फिर क्यों भड़का, इसका जवाब एकनाथ शिंदे ही दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने खुद हस्तक्षेप करके मामला सुलझाया था। अब दूसरी ओर मराठा आरक्षण आंदोलन के जो नेता है मनोज जरांगे शुक्रवार यानी कि 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मराठा समाज को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण नहीं दिया जाता तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। जरांगे ने दावा किया है कि मराठा समाज की जड़ें कृषि कुणबी समाज से जुड़ी हैं और इसी आधार पर उन्हें ओबीसी का हिस्सा माना जाना चाहिए। इस आंदोलन ने राज्य सरकार के सामने एक बार फिर संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी कर दी। अब किस पर क्या फैसला देवेंद्र फडणवीस लेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा जो है वो बातचीत हो रही है। लेकिन राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जो ये सियासी भिड़ंत है, जो एक तरीके से बयानबाजी वाली जो भिड़ंत है, ये अब सरगर्मियां तेज पकड़ती जा रही है। कारण इसीलिए क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 4 दिन पहले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम राज ठाकरे के घर पहुंचे थे और राज ठाकरे हमेशा जो है वो गणपति बप्पा को घर पर विराजमान कराते हैं। तो ऐसे में उनका कहना था, एकनाथ शिंदे का कहना था कि मैं तो हर साल आता हूँ, लेकिन इस बार दिलचस्प बात ये रही कि ठाकरे ब्रदर्स के बीच में भी दूरियां कम होती दिखाई दी हैं। तो इस बार उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के घर पहुंचे और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से पहले गए थे। एक दिन पहले उद्धव ठाकरे जाते हैं और एक दिन बाद एकनाथ शिंदे जाते हैं, दोनों, जिसको लेकर के सियासत में बहुत ज्यादा बातचीत हुई कि राज ठाकरे घर जा रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो जाहिर तौर पर जब नेता नेता के घर जाएगा तो बातें तो बहुत सारी होंगी। अब ये बातें शुरू हो गई। हालांकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर के लगातार जो है वो संजय राउत या शिवसेना
यूबीटी पक्ष जो है उनकी तरफ से ये बयान आते रहते हैं। लेकिन अभी आगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये अभी तक राज ठाकरे ने ऑफिशियली कहा नहीं है। लेकिन दोनों ठाकरे ब्रदर्स के बीच में जो करीबियां बढ़ी हैं ये साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि दोनों मिलकर लड़ने वाले हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे जब राज ठाकरे घर गए थे उससे पहले राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के घर गए थे और ओकेजन था, फंक्शन था, तो ये भी देखा गया कि दोनों के आने जाने के घर आना जाना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में जब एकनाथ शिंदे पहुंचे मिलने के लिए राज ठाकरे से तो सरगर्मियां बढ़ गई कि ये सिर्फ मुलाकात है, सिर्फ दर्शन पूजन है या फिर कुछ और भी मामला है। क्योंकि इनके अलावा एक और बड़े नेता गए थे राज ठाकरे के घर और वो थे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। तो आना जाना लगा हुआ है और सभी को पता है कि अभी रणनीतियां बननी शुरू होंगी, अभी तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनेंगी और राज ठाकरे क्योंकि महाराष्ट्र के लोकल चुनाव है तो ऐसे में राज ठाकरे की जो एमएनएस है वो बहुत लेवल तक जो है एक निर्णायक पार्टी के तौर पर साबित हो सकती है। भले ही उनके थोड़े कैंडिडेट कम जीत करके आते हैं पर बहुत ज़्यादा जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर जाते हैं राष्ट्र और ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं तो राजनीतिक जानकार भी यही कह रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना ये दोनों ठाकरे भाइयों के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि एक विरासत जुड़ी हुई है बाला साहब ठाकरे से। तो ऐसे में जो वोटर्स हैं हार्डकोर वोटर्स शिवसेना के वो रुख करते हैं कर सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तरफ और इसका बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे को हो सकता है। कारण ये है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे भी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, शिवसेना की पहचान हिंदुत्व की राजनीति करने से एकनाथ शिंदे भी वही करते हैं, बीजेपी भी वही करती है। हालांकि इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उनके वोट बीजेपी कहती है कि हमारी तरफ कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, इसलिए वो थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं। लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों को ये माना जा रहा है कि इनके कुछ वोटर्स जो हैं वो कट सकते हैं। अब आपको भी पता है कि लोकसभा में भी कितना कम मार्जिन था वोटिंग परसेंटेज जो जीत हार हुई थी, विधानसभा में भी वोटिंग परसेंटेज का कितना खेल था। तो अगर उसमें कुछ परसेंटेज भी अगर वो कन्वर्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे डायनामिक्स जो है समीकरण जो है वो चेंज हो सकते हैं महाराष्ट्र में। इसीलिए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों का साथ आने पर कहा जा रहा है कि मजबूती बढ़ेगी। अब बात जो मैंने शुरू में की कि कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे के घर गए थे, एकनाथ शिंदे गए थे राज ठाकरे घर। अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो तो बाहर नहीं आई, लेकिन अभी जिस तरीके से राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश की, एकनाथ शिंदे उसका पटवार कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि प्रतिद्वंदी के तौर पर अभी भी दोनों आमने सामने खड़े हैं और अभी भी राज ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं और उद्धव ठाकरे के साथ में आगे रणनीति वो बना सकते हैं क्योंकि अभी भी वो सरकार पर हमलावर है। राज ठाकरे सरकार पर हमलावर है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल अपडेट यही है कि एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है और राज ठाकरे ने सवाल पूछा था और कुल मिलाकर मराठा आरक्षण को लेकर के सियासत गर्म है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और वहीं अगर हम बात करें तो महायुति जो है वो डिफेंडिंग मोड में नजर आ रही है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।